हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडजा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। तो बच्चों पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। एक नया कंसेप्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हेडिंग लिखिए, डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। डेफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन कुछ भी लिख सकते हैं, एज ए लिमिट ऑफ सम। ओके, तो देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट करता है एल्जेब्राइक एरिया। तो जैसे इसको अगर हमें रिपोर्ट करना है, अगर मान लीजिए हमारा ये फंक्शन है, ये एक्स इक्वल टू ए है, ये एक्स इक्वल टू बी है। ओके, तो हम इस एरिया को निकालने के लिए एक ये लॉजिक लगा सकते हैं कि इसको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में हमने डिवाइड कर दिया, बहुत सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में, और लेट अस अज्यूम इट इज एज एन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो आप कह सकते हो और हर स्ट्रिप की b माइनस ए अपॉन एन की वैल्यू क्या है, h के इक्वल। अगर हर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की विड्थ जो है वो h है, तो आप ये लिख सकते हैं। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देंगे, तो ऑब्वियसली h अप्रोचिंग 0 आ जाएगा, तो हमें एक्चुअल एरिया मिल जाएगी। तो इसमें बस ये एज्यूम किया जाता है बच्चों कि ये जो हमने लिखा है, बाद में लिमिट लगा देते हैं, इस रेक्टेंगल की एरिया का सम करना है। ठीक है, ये जो है इनकी इस एरिया का सम करिए। तो आप कह सकते हो कि ये x इक्वल टू, जैसे आपने a लिखा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं ताकि लिखना आपके लिए आसान हो और समझना। तो ये a है। अगर ये इस पॉइंट के बारे में पूछेंगे तो a प्लस एच, इस पॉइंट के बारे में पूछेंगे तो a प्लस 2h, और इस पॉइंट के लास्ट वाले पॉइंट के बारे में पूछेंगे तो ये लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स h। और ये आपका फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ x, और ये आपका y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ओके, तो देखते जाना बच्चों। जब हम एरिया लिखेंगे, एरिया, तो आप लिखोगे h मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ ए प्लस h मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ a प्लस h प्लस h मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ a प्लस 2h। और इस तरह से कहां तक लिखोगे, तो आप लिखोगे h मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन r वेरी फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं h मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ a प्लस आर एच। देखिए ध्यान से। ओके, और ये किसकी वैल्यू है, तो इंटीग्रल की वैल्यू है। तो ये a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स को लिख दिया गया लिमिट। आप ध्यान से देखो तो हमने लिखा है, और हाँ यहां पे आप लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी कर सकते हैं या h अप्रोचिंग 0, लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, ये हमने लिख दिया लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी। इसको हमने समेशन के फॉर्म में लिखा है, और समेशन के फॉर्म में कैसे लिखा है बच्चों, तो ये हमने लिखा है r माइनस r वेरी फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, और फिर हमने लिखा h इंटू h मतलब b माइनस a अपॉन n। ओके, मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ a प्लस आर एच। ठीक है, ध्यान से देखो। अब इसमें कुछ स्पेशल केस होते हैं बच्चों। यार अगर a की वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं और b की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1 बाई n की तरह बाहर आ जाएगा, समेशन r वेरी फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, और ये एफ ऑफ a की वैल्यू 0 लिया आपने, तो ये हो जाएगा r बाई n। ध्यान से देखो, तो एक प्रकार से इसको यहां से ये रिलेट कर सकते हो कि हम लोग कर क्या रहे हैं इसमें, कि 1 बाई एन, आर वेरी फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 एफ ऑफ r बाई एन। तो यहाँ पे बच्चे एक प्रकार से एफ एक्स में रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग r बाई एन को x से और 1 बाई एन को dx से। ठीक है, फिर इंटीग्रेट करेंगे और आंसर आ जाता है। एक बात ये भी याद रखिएगा, इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है। वैसे हमने जो बच्चे लिखवाया है वो एरिया कंसेप्ट के बेसिस पे लिखवाया है। ठीक है, क्या किया हमने, एक बार फिर से मैं बता दूं। हमने सबसे पहले एरिया को रेक्टेंगुलर पार्ट में डिवाइड किया, रेक्टेंगुलर पार्ट की स्ट्रिप का एरिया लिखा, फिर लास्ट में इनको इन्फिनिटी कर दिए, उससे हमें एक्चुअल एरिया मिल गई।
फिर हमने कहा कि आप a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 लेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा और ये एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। तो फॉर्मूला अगर ओवरऑल देखेंगे बच्चों तो ये है, ये होता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, ये 1/n समेशन r वेरी फ्रॉम a टू r वेरी फ्रॉम b f ऑफ r/n रहे, तो इसको हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन a/n और इधर b/n n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है ना, यहाँ पे भी n टेंडिंग टू इंफिनिटी, r/n को x मानेंगे और 1/n को dx, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। ओके, ये हो गया कन्वर्ट। ध्यान से देखिए, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो जैसे मान लीजिए इस पे क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला बच्चों ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसको हम किसी और मेथड से कर सकते हैं। तो पहला आता है कि कैलकुलेट, आप इसकी वैल्यू निकालिए एक समेशन की, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये लिखा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर n क्यूब तक का होल डिवाइडेड बाई n की पावर 4, ठीक है। तो एक इसका तरीका ये है मेथड 1, क्या आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखिए और रिजल्ट इसका पता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n की पावर 4, तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहाँ लिखोगे 1/4 और ये 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, तो ये फाइनली आ जाएगा 1/4। तो ये मेथड 1 था आपका, ठीक है। मेथड 2 भी होता है इसका, ध्यान से देखना, ये s जो दिया था लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, नीचे n की पावर 4 और ऊपर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेकर 3 क्यूब प्लस n क्यूब तक, ठीक है। तो आप सबसे पहला स्टेप लिखिए n टेंडिंग टू इंफिनिटी, स्टेप का याद रखनी है बच्चों, समेशन r क्यूब, r वेरी फ्रॉम 1 टू n और नीचे n की पावर 4। तो बच्चों इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये 1/n समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n, है ना, और ये लिखेंगे आप क्या लिखेंगे बताओ, तो आप लिखोगे इसको r/n का होल क्यूब। तो ये बच्चों हम लोग इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/n करेंगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी 0, ये 1 और ये x क्यूब dx, इसका x की पावर 4/4 0 से 1, तो ये वैल्यू लिखोगे तो 1/4 आएगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए इसको, देखिए क्लियर है, 101% क्लियर। तो इस तरह से और भी प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं, तो और भी एक बेहतरीन प्रॉब्लम लिखिए। नेक्स्ट देखो, आपको कैलकुलेट करना है, लिखिए बच्चों, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s की वैल्यू निकालनी है, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये लिखा है n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, n प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और यहां लिखा है लास्ट में 3/5n, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग दूसरा मेथड ही यूज करेंगे ज्यादातर, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो आप जब कहोगे कि सर लास्ट में भी 3n लिखिए और ये n प्लस, आप ऐसे लिख सकते हो, पहले n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3n लिखोगे, अरे न्यूमरेटर में 3n ही लिखोगे ना, तो उसको n प्लस 2n लिख सकते हैं, और नीचे 5n स्क्वायर को n प्लस 2n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहला स्टेप होता है इसको सिग्मा फॉर्म में लिखना, n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आप लिखोगे समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n, n प्लस r अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, लेकिन ये कहोगे कि 2n तक है तो यहाँ 2n तक लिखा जाएगा। अब सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों 1/n का लाना, नहीं है तो उसको क्रिएट करेंगे, और चूंकि 1/n इज ए कांस्टेंट नंबर, तो ये n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी n स्क्वायर प्लस n r नॉट r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू 2n, ये r आप लिख सकते हैं 1 प्लस r/n
होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको 0 से 2 कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशन की लिमिट को। और ये आप जो हमने बताया था कि आप आर बाई एन को क्या रखेंगे, एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको 1 से डिवाइड n से डिवाइड करोगे तो 1 बाई एन, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 आएगा। और इसको 2n को n से डिवाइड करेंगे तो 2n बाई n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कितना आएगा, 0, सॉरी 2 आएगा। तो ये आप लिखोगे, आप इसको सेपरेट ऐसे कर सकते हो बच्चों, 1 अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ पे 1 बाई 2 कॉमन ले लीजिए तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x, ये 0 से 2, और ये 1 बाई 2 टाइम्स ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 2। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपरली करिए, जैसे हम एक बार फिर से कर देते हैं। ये हमारा जो समेशन है ये ऐसे कुछ आ गया था, 0 से 2, ये लिखा हमने 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक केस बच्चों, इसको हमने सेपरेट कर दिया 0 से 2, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और फिर 1 बाई 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर 2x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये क्या है, लॉग, और ये tan इनवर्स, तो इट इज कैन बी राइट एज tan इनवर्स x 0 से 2 प्लस 1 बाई 2 टाइम्स ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कहां से कहां तक लिखोगे, 0 से 2। तो बच्चों ये हो गया आपका tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0, 0 ही होता है, और ये 1 बाई 2 टाइम्स ln ऑफ 5, और जब 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये है फाइनल आंसर। तो इसमें बच्चों हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो फॉर्मेट है इसको याद रखिएगा कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई एन समेशन आर वेरी फ्रॉम a टू b, f ऑफ r बाई एन रहे तो r बाई एन को x करते हैं, 1 बाई एन को dx करते हैं, और लिमिट रखते हैं a बाई एन n टेंडिंग टू इंफिनिटी से b बाई एन n टेंडिंग टू इंफिनिटी तक। ओके, तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियो आपको मिलेंगे, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ।